मैं मौजूद हापुड़ के सिंधावली ब्लॉक के गांव गौरा आलम वीरपुर में हूं। SPR ब्रिक फील्ड पर हूं। शर्मा जी से जानने की कोशिश करेंगे अब तमाम दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। ज़्यादा बात करने के लिए शिव कुमार शर्मा मेरे साथ है, उनसे जानेंगे कि क्या आगे की रणनीति बनेगी। अब जी शर्मा, आगे की रणनीति क्या है जी? ये लगा लीजिए, अपने जो क्षेत्र के DM सर हैं उनके आदेश अनुसार हमने सोशल डिस्टेंस का अपना पालन कर रहे हैं। हमारा स्टाफ भी, लेबर भी, सभी लोग जो भी हमें करना चाहिए वो चीज़ हम कर रहे हैं। लेकिन सिचुएशन कहाँ बिगड़ती है, आगे सिचुएशन बिगड़ती है कि ये आगे कैसे चलाया जाए। लेबर को भी पैसा डेली देना, उनको खाने का भी, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए जो माल है वो बिक्री बंद है बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में जब सीमेंट लोहा कुछ नहीं आए तो ईंट कहाँ से बिकेंगे। अब लोग पैसा खर्च करते हुए थोड़ा डर भी रहे हैं। लोग डर रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन हम कहाँ से मतलब इस लेबर की पूर्ति करें। ये लेबर को हम ऐसा तो नहीं है कि आज काम बंद कर दिया, काम बंद करने के बाद में ठीक है भाई अपना पैदल चले जाओ। कितनी लेबर मतलब इस टाइम पर दुखी है, आप भी देख रहे होंगे सड़कों पर लेबर मर रही है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हम लेबर से नुबे अपना काम बंद करो और लेबर तुम अपना घर चले जाओ। हमें तो ये लेबर लियाए ला के इनका जब तक मतलब ये लगा लीजिए जब तक भट्टा चलेगा जब तक हमें लेबर रखनी है। लेकिन समस्या यही आती है, कहीं भी हर तरह से पैसे की समस्या आती है। हम भी कहाँ से मतलब कब तक ऐसे करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से, क्योंकि भट्टे पे भी जो भी जितने भी ब्रिक फील्ड हैं सब पे अपना थोड़ा लोन की व्यवस्था हो जाए तो थोड़ा हमें भी थोड़ा मतलब ये लगा लीजिए थोड़ा एक सहारा मिलेगा जी। और उद्योगों के जिस तरीके से लोन देने की बात करी गई है, अब भट्टा उद्योग भी इस बात की मांग कर रहा है गवर्नमेंट से कि हमें भी आप लोन दीजिए, जो हम लॉस में गए हैं तो हम पूरा कर सकें। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ आप लोगों को लेबर को पैसा एडवांस देना होता है, जो वो तो आप दे चुके हैं। जो लेबर को पैसा एडवांस देना होता है वो तो हम शुरू में ही दे देते हैं जी। उसकी भरपाई भी हमें, जब काम ही नहीं है आगे को तो उसकी भरपाई भी हम कैसे करें भाई। लेबर काम करेगी, कब तक करेगी, कब तक नहीं करेगी, ऐसे उसमें हमें मतलब ये लगा लीजिए उनकी हर तरह से मतलब सुरक्षा करनी पड़ रही है लेबर। और अब डबल है। और अब डबल है, क्योंकि बिक्री है नहीं, पैसा मार्केट में है नहीं। ये लगा लिया हमें तो किस तरह से वो हमको मालूम है कि हम कैसे कैसे करके। लगभग कितने यहाँ पर लोग हैं जो फिलहाल 100-125 आदमी काम करते हैं। आप शायद एक बात जानते हो और बाखूबी मैं भी इस बात को जानता हूँ, 5 इंसान का परिवार इंसान चलाते हुए डरता है, उस पर बहुत भारी असर पड़ता है। 5 इंसान का परिवार, 100-125 का परिवार चलाना तो आप जानते हैं जोखिम भरे वक्त है, क्योंकि अब जो वक्त है बड़ा नाजुक वक्त है, तो कितना भारी होगा उसका असर तो शायद आप समझ सकते हैं। उसको हमको ही मालूम है कि 100-125 आदमी का इस टाइम पे पेट भरना हमको मतलब क्या कुछ करना नहीं पड़ रहा है। अगर थोड़ा गवर्नमेंट राहत दे, जैसे और उद्योगपतियों को सबको मतलब ये बता दिया कि भाई ठीक है आपको इतना लोन मिल जाएगा, अगर थोड़ा सरकार हमारे बारे में सोचे तो हमें फिर दिक्कत जो ये परेशानी आ रही है ये परेशानी ना शायद। बिल्कुल बिल्कुल जो ये परेशानी कुमार जी जिस तरीके से आप मुझे बता रहे हैं कि देखिए मैं खुद मानता हूँ उद्योगों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई, छोटा हो या बड़ा हो, दिक्कत तो देखो परेशानियाँ बढ़ गई हैं और साथ साथ परेशानी उन लोगों को भी बढ़ गई हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, दिक्कत उन्हें भी बढ़ चुकी है। अब अगर आपके लेबर आपसे अगर पैसा मांगेगी तो शायद आप भी इस एक चीज़ कहने के हकदार हैं कि फ़िलहाल सिचुएशन आप देखिए कि मेरी क्या हो चुकी है, मजबूर हूँ, नहीं दे सकता। मगर आप इन लोगों से ये कह नहीं सकते, उनको खाने के लिए देना पड़ेगा। ये मतलब लेबर है उस बात को नहीं समझती है कि वो काम कर रहे हैं, उनको इतना तो देना पड़ेगा कि कम से कम वो अपना 2 वक्त का पेट तो भर सके। या हम आंखों पे पट्टी थोड़ी बांध लेंगे कि जो आदमी हमारे द्वारा काम कर रहा है कि भाई हम उसको ठीक है भाई अभी सिचुएशन इतनी गंभीर चल रही है कि आप पैसा मत मांगो, खाने के लिए मत मांगो। ऐसा नहीं हो सकता। तो खाने के लिए उनके लिए खाने के लिए भी उनको कुछ पैसा देना पड़ेगा और देते आ रहे हैं हम जो कि लगातार जो 2 महीने का वक्त होने वाला है, 22 तारीख को 2 महीने का समय हो भी जाएगा। पिछली 22 तारीख से लॉकडाउन हो चुका, ये लोग कहीं जा नहीं सकते, कोई बाहरी आदमी नहीं आ सकता, आप लोग कहीं नहीं भेज सकते। बाहरी आदमी तो हमने जिस दिन से लॉकडाउन चालू हुआ है उस दिन से कोई बाहर का लेबर, कोई बाहर का आदमी हमने अपने भट्टे पे बिल्कुल अलाव भी बंद कर दिया। मुंशी को कह दिया है कि कोई बाहर का ना जाए और अपने यहाँ से लेबर कहीं बाहर ना जाए। लगभग आपके यहाँ मुंशी कितने हैं? हमारे यहाँ पे 3 मुंशी हैं।
3 मुंशी है, खुद आपकी भी मौजूदगी यहाँ पर होती है। जिस जी, तरीके से अब 22 तारीख के बाद से जो है ज़्यादातर ब्रिक फील्ड पर मालिक मुझे खुद ही नज़र आते हैं, और ये भी कहते हैं मजबूरी है कि आदेश हुए, शासनीय आदेश है कि मालिकों को रहना ही बहुत ज़रूरी, तो उनकी पूरी मुस्तैदी अब जो है पूरी होती है। रहना इसलिए पड़ता है क्योंकि 3 मुंशी हैं, लेबर है, इनको समझाया जाता है कि लेबर में जाके देखो सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, ये एक जगह इकट्ठे होकर ना रहे। मुंशी को भी बार बार यही बताते हैं। जी, अगर संक्रमण या संक्रमित व्यक्ति अगर इनमें से अगर एक भी हो जाता है, जवाबदेही आप तो मतलब ये जवाब दिया ही नहीं जाएगा। हम इस चीज़ का पहले से ही अपने अनुशासन करके रखेंगे तो शायद ना हो पाए। अगर पहले से ही हम अनुशासन करके रखेंगे, इसलिए हमने अपने मुंशी से भी और लेबर से भी यही बोल रखा है, काम करना है थोड़ा दूरी बना के काम करो। मुंशी भी रहते हैं यहाँ पे, जो भी कोई मतलब कोई कस्टमर भी या कोई बाहर का आदमी भी आके बैठा है, दूरी बना के अपना उससे जो भी कुछ अपना लेन देन हो रहा है अपना दूरी बना के। एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आप हमारी सरकार को? बस सरकारों को लास्ट मैसेज यही देना चाहते हैं कि हमारे बारे में थोड़ा ब्रिक फील्ड के बारे में, सभी ब्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सोचा जाए। क्या इस बारे में अपनी एसोसिएशन से ही बात करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे जी। एसोसिएशन से हमने पहले भी बात की थी, एसोसिएशन वालों ने बोला था, मनोहर जी ने, उन्होंने कि इस बारे में कि हम इस बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे। जी। हाँ, लेकिन समय मांगा उसके बारे में मतलब अभी तक समय मांगा कोई गया? मैसेज नहीं आया। समय मांगा गया आपसे? तो समय का मतलब ये लगा लीजिए अब तो कि हम इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से यही एक दरख्वास्त कर सकते हैं कि थोड़ा मतलब जितने भी ब्रिक फील्ड वाले हैं इनके बारे में थोड़ा सोचा जाए। कुछ व्यापार जो व्यापारी कर रहे हैं वो इस तरीके के हैं, कोई 10 इंसान का पेट भर रहा है तो कोई 50 का, तो कोई 100 का, कोई और 200 या 300 500 तक की अगर कहानी पहुंच जाए तो आप समझ सकते हैं कि व्यापार कितना बड़ा होगा और व्यापारी के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी इन लोगों की। तो यहाँ ब्रिक फील्ड पर शायद अक्सर ये बातें देखने को मिलती हैं कि यहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। 3 मैनेजरों की निगरानी यहाँ पर में काम हो रहा है, 3 मैनेजरों की सैलरी, उसके बाद यहाँ पर लेबर की सैलरी, उसके बाद लेबर का खर्चा, ऊपर से लॉकडाउन की एक कोरोना की चलते हुए एक कुदरती आपदा का जो कहर बरपा है, उसकी भरपाई अब कहाँ से हो। इनकी मांग अब यह है कि हमारी भरपाई के लिए भी सरकार हमें भी लोन दे और हमारे लिए भी सोचे कि, और जब सरकार इनके लिए सोचेंगी तब अब आगे जाकर इनकी सोच अपने लेबरों के लिए कहीं ना कहीं बन पाएगी, वरना अभी हालात बेकाबू होते हुए ज़रूर नजर आए। की राय ली, मालिक को आपने सुना, उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़रूरी है, आज जोखिम भरा वक्त है, एक बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मगर आप ये देखें कि जिस जगह पर हम बैठते हैं, ऑफिस, मकान, दुकान, वो सब भी इन्हीं की मेहनत है। आप देखें मेरे सामने जो खड़े हुए हैं, ये वो लेबर है जो ईंटें बनाती है, और ईंटों से आप जान सकते हैं कि कितना कुछ बनता है। और ऐसे जोखिम भरे वक्त में भी ये लोग लगे हुए हैं, कड़ी मशक्क़त कर रहे हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि इन्हें कोई दिक्कत परेशानी तो 22 तारीख के बाद से किसी चीज़ की नहीं है। जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम नफास है जी। वैसे तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, बाकी काम वाम कुछ नहीं होता है जी। मतलब दिक्कत ही आपको ये हो गई कि अब काम नहीं है, आप जी जी। घर भी नहीं जा सकते, घर जाकर क्या नहीं जा करेंगे? सकते जी, मालिक वैसे सारी चीज़ की व्यवस्था कर रखे खाने पीने की, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। नाम उम्मीद अली है। उम्मीद अली जी, एक बात बताएं, 22 तारीख के बाद से किसी तरीके की दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है जी। ऐसा तो नहीं है कि आज हम आए, आज हमारे चैनल पर आप बोल रहे हो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं जी है जी। हर चीज़ की कोई नहीं है, मालिक जो है जी अपने घर से ला करके सारी चीज़ दे रहे हैं जी, राशन भी दिलवा रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, कोई ऐसी वो नहीं है जी। आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? जी। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप पर भी है, लेबर के आप ठेकेदार। हाँ जी। कितने लोग आपके अंडर में हैं? बस 100-125 आदमी, सारे आदमी। 100-125 की जिम्मेदारी आप पर भी है, मालिक और मुंशियों के बाद हाँ एक जी। आप भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हाँ जी, हाँ। कोई तो कैसी परेशानी? किस तरीके से, पहले आप तो ये बताया कि समझाया आपने कि 2-3 मीटर की दूरी जो हाँ जी, डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा ये है, तो हम रोज करते हैं सब। जी इसको जो दूरी बना के रखें। जी जी। मालिक की तरफ से कोई कोई दिक्कत परेशानी? मालिक की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। सुबह को 7 बजे से लेकर 10 बजे राशन ला के देते थे बेचारे, कैसे भी कर्ज करें, पानी करें, जी मगर राशन सबको ला के देते। जी। मालिक को भी हाँ, यानी मालिक- परेशानी में बिल्कुल हाँ साथ में हैं आप? मालिक की कोई दिक्कत नहीं। जी मेरा नाम रणवीर सिंह, जी यहाँ SPR ब्रिकफील्ड मुंशी। जी। हाँ जी। मुझे एक बात बताएं, हाँ जी। खैर आप तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर हो,
और जिस तरीके से मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि हालात जो थोड़े बेकाबू हो गए, जी। तो किस तरीके से कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की आप लोगों को या लेबर को मालिकों की तरफ से? नहीं, वो दिक्कत तो नहीं है। जहाँ तक भी है ये पूर्ति कर रहे हैं जी। कहीं से भी लावें, कैसे भी लावें, ये सब मटेरियल जो है, सारी सामग्री जो है उपस्थित है जी। और जो है कि हमें भी मिलता है जी। मगर एक ठिल में जो आपके दिल में खेस है कि अब जो है काम यहाँ पर नहीं है, मजबूरी बढ़ गई, मजबूरी बढ़ गई, घर पर जाने की भी जो कि नाम मुश्किल है, हमें यहीं रहना पड़ेगा। जी। मैं विजेंद्र सिंह जी। SPR ब्रिक्सफील्ड मुंशी। जी। इस साल तो लगाते आपके हैं हाथों पर, ये लगवाते हैं जब आपके पास कोई आता है? जी, हाथ लगाते हैं, जी। कहते हैं कि हैंड वॉश पहले भी सैनिटाइज लगाइए, सैनिटाइज बाद में करते बात हैं। करेंगे। सैनिटाइज करके जब बात करते हैं। चलिए, साल तो बहुत बुरा आपके जी। शुरू से बरसात है, तो मालिकों का बहुत रहम करम है हमारे ऊपर, जी। और पूरी लेबर के ऊपर जो 100-150 लेबर का है उनको रोक रखा है, कहाँ कैसे कैसे व्यवस्था करके। दुकानदारी नहीं है, पहले बरसात की मार, अब कोरोना की मार। जब इंसान किसी के लिए भगवान बन जाए और इंसान ये बात कहता हुआ नज़र आए कि मुझे उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है जिसके नीचे मैं काम कर रहा हूँ, तो समझ लीजिए ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है और अपना आप में बहुत बड़ी खुशी की चीज़ है, एक बहुत बड़ी खुशी और उल्लास की चीज़ है। तो यहाँ पर शिव कुमार जी की इनकी पूरी टीम तारीफ़ी करते हुए नज़र आई, आपने देखा। और आपको ये भी बता दें, हमने इनसे पूछा भी कि ये तो नहीं है कि आप हमारे चैनल पर आकर आप इस तरीके की आज बात कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। सब ने यही कहा, नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर मालिक जिस तरीके से पहले हमारे साथ थे आज भी हमारे साथ है।